नमस्कार दोस्तों। और सभी भाइयों को मेरी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी। आज जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़ के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कौन सा दरबारी कवि उसके साथ में था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो दरबारी भी था, कवि भी था, वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो था जो उसके टाइम में अकबर के था, उसमें चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था। और बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को किस शासक ने पराजित किया था? तो बयाना के युद्ध में इसको किया था महाराणा सांगा ने, क्योंकि बाबर का जो बयाना के पास में खानवा में भी युद्ध हुआ था, बयाना में भी युद्ध हुआ था। बयाना का युद्ध में महाराणा सांगा था। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था, तो वो था गोविंद राय। गोविंद राय रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था। हमीर भी चौहानों में से एक था। हिंदू पद तथा सैनिक भावनावेश किस शासक को कहा जाता है? तो हिंदू पंथ या सैनिक तथा सैनिक भावनावेश किस राज्य के शासक को कहा जाता है? राणा सांगा को कहा जाता है। जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ था, तो ये हुआ था कन्नड़ देव हुआ था। जालौर के जो चौहान जो थे उनमें प्रसिद्ध शासक कन्नड़ देव ही हुए थे। हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था? तो हल्दीघाटी युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आया था। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी, तो वो थी चावंड थी। जो महाराणा प्रताप था उसने जब संकट काल में जब उन्होंने वो छोड़ा था ना, उसके युद्ध के बाद उसकी चावंड को राजधानी ही बनाया था। चौहानों में सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? तो वो थे क्या नाम है इनका, इसको अपलोड करें, विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल में चौहानों का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। राज सिंह के समकालीन मुगल शासक कौन थे? तो अकबर जहांगीर थे। ये शाहजहां औरंगजेब थे। खानवा के युद्ध में कछवा वंश का कौन सा शासक शाहजहां के साथ में था? तो वो था क्या नाम है इसका, पृथ्वीराज था। राज प्रशस्ति का लेखक कौन था? राज प्रशस्ति के लेखक थे एक मिनट जड़ता रणछोड़ सोमदेव क्या नाम है, रणछोड़ भट्ट थे। राज प्रशस्ति के जो लेखक थे वो रणछोड़ भट्ट थे। ढूंढान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दुलह राय के द्वारा की गई थी। ढूंढान राज्य की स्थापना की गई थी। मारवाड़ का प्रताप कौन सा शासक कहलाता है? मारवाड़ का प्रताप शासक रामचंद्र सेन कहलाता है। तो मारवाड़ का प्रताप जो था, वो जो शासक है वो रामचंद्र सेन। पृथ्वीराज रासोरचना है चंद्रवरदाई के द्वारा की गई, क्योंकि चंद्रवरदाई उनके एक मंत्री भी थे और कवि भी थे। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सबसे पहली रियासत थी, तो वो आमेर थी। सबसे पहले ढूंढाड़ के आमेर यानी जयपुर, आज के समय में जो जयपुर है, सबसे पहले आमेर ने ही अधीनता स्वीकार की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 1305 में क्या नाम है 1303 में सबसे पहला आक्रमण किया था। अकबर द्वारा सर्वोच्च 7000 की मनसबदारी किस राजपूत शासक को दी गई थी? तो वो मान सिंह थे। मान सिंह को 7000 की, क्यों मान सिंह को उपाधि दी थी उन्होंने, क्योंकि अकबर के समय में मान सिंह ही राजा थे जो हर किसी से लड़ने गए या फिर जिससे भी हुआ, तो ये मान सिंह के समय में भी हुआ था।
राय सिंह महोत्सव तथा ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना किस शासक ने की थी? तो वो थे मानसिंह। राय सिंह, एक मिनट, हाँ, राय सिंह महोत्सव राय सिंह ने की थी, बिल्कुल। 1527 में खानवा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो सांगा और बाबर के बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था यह युद्ध। बीकानेर राज्य की स्थापना की थी तो राव बीका द्वारा की गई थी। बीकानेर की जो स्थापना है वो राव बीका द्वारा की गई थी। अकबर के सहयोगी राजपूत शासक कौन थे? तो राय सिंह और मान सिंह, यही उनके वो थे। प्रताप की मृत्यु कब प्रताप की मृत्यु हुई? तो चावंड में। प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम वो उसी में रहा था, संकटकालीन राजधानी थी। वेल किशन रुक्मणीगिरी की रचना है? तो ये है पृथ्वीराज राठौड़। मारवाड़ के इतिहास का विस्तृत नायक था? तो ये था चंद्रसेन, चंद्रसेन थे। फरजंद की उपाधि अकबर द्वारा बता ही चुका हूं भाई, मान सिंह था उनका जो सबसे परम, उनका जो सेनापति था वो उसको मान सिंह को बनाया था। राजा इनको बताया, फरजंद इनको बताया है, और भी एक आध उपाधि और भी दी गई थी इनके लिए। 6वीं से 11वीं शताब्दी तक उत्तर पश्चिम भारतीय सीमा की रक्षा आक्रमणों से करते गुर्जर प्रतिहार करते थे। गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों से आक्रमण, अरब जब भी आक्रमण करना जाते तो गुर्जर प्रतिहार ही उनको रोकते थे। मानसिंह के समय जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? मानसिंह की, तो ये क्या नाम है इसका, ये जगत सिंह की मंदिर निर्माण, हाँ, जगत सिंह की उसमें करवाया था, बिल्कुल। मेहर भोज ग्वालियर प्रशस्ति किस गुर्जर प्रतिहार की शासक की थी? तो नागवट वत्सराज, ये नागवट प्रथम थे। ये नागवट प्रथम थे जिन जो ग्वालियर की जो प्रशस्ति थी। नेक्स्ट, आदि वरा की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने धारण की थी? तो वो आदि वरा की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने धारण की थी? तो मेहर भोज थे वो। स्थापत्य की महामारुक शैली का प्रचलन किन शासकों के समय में हुआ था? तो ये हुआ है गुर्जर प्रतिहारों के समय में। कछवा गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? कछवा गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था ये रंजिल। आगे नेक्स्ट, राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? एक मिनट, 1562 के बाद। नेक्स्ट, शीतला माता मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो ये क्या नाम है, मानसिंह थे, मानसिंह ही थे, मानसिंह ने बनवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? 15 अप्रैल 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को उसका युद्ध लड़ा गया था। राय प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो राय प्रशस्ति के रणछोड़ क्या नाम है, सॉरी, जयता नाम है इनका, जयता नहीं, जयता लिखना कोई दिक्कत नहीं, सही है, ये जयता। जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा की गई थी? तो ये है 1559 में, यानी 59 में। चिड़िया टूप पहाड़ी पे की गई थी। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राव जोधा है, राव जोधा, राय सिंह, सॉरी, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया था, बिल्कुल। वो उसका बीकानेर की स्थापना की थी उन्होंने। मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य? तो ये आमेर जो था सबसे पहले, मान सिंह वाला के सबसे पहले समर्पण भी इन्होंने किया, साथ भी इन्होंने दिया, सब कुछ आमेर वालों ने सबसे पहले किया था। अकबर ने किसको 1572-73 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? तो राय सिंह को ही तो किया था। राय सिंह और मान सिंह दोनों इसके सहयोगी थे। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किनके मतलब, राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। हाँ, नेक्स्ट,
पुंडरीक विठुल ने किसके समय रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय नामक ग्रंथों की रचना की थी? मानसिंह के समय में की थी। किस नगर का प्राचीन नाम इच्छापुर है? तो नागौर का नाम है। बीकानेर रियासत का संस्थापक था? तो राबी का था। वही बात आ गई ना, उसका जूनागढ़ का जो किला था वो उसको बसाने वाले राय सिंह थे, और इनको बीकानेर को बसाने वाले थे रावी का थे। गोविंद प्रथम ने चौहानों की नई शाखा की स्थापना की थी। तो नई शाखा की स्थापना ये हुई थी, क्या नाम है इसमें, रणथंभौर में हुई थी। गोविंद प्रथम ने चौहानों की नई शाखा की स्थापना, बिल्कुल। नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो नागौर दरबार का आयोजन हुआ था 1500 इसमें क्या नाम है 70 में। चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति बताई है? अग्निकुंड से बताई है। चंद्रवरदाई जो कवि थे पृथ्वीराज चौहान के टाइम में, उन्होंने जो राजपूतों की उत्पत्ति का जो बताया है तो अग्निकुंड बताया। औरंगजेब के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गुट किन शासकों ने बनाया था? तो ये थे, क्या नाम है इनका, राज सिंह और दुर्गादास राठौड़। आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्न में से एक था? तो मानसिंह ही तो था। उसके अलावा बताइए कौन? नवरत्न ले लो, फरजंद ले लो, राजा ले लो और सवाई ले लो, ये जितनी भी उपाधि थी अकबर ने सारी की सारी राजा मानसिंह को ही दी थी। राजसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राज सिंह है। नीचे राज सिंह। राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ के समय में। देवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स स्टोर ने बताया मेवाड़ का मैराथन बताया। देवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स स्टोर ने मेवाड़ का मैराथन बताया। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? तो ये हुआ था क्या नाम है इसका, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद चौहानों का पतन प्रारंभ हो गया था। प्रथम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में असंगत बताइए। तो अबल फुजल ने खमनौर का युद्ध कहा था, नहीं गलत, ये कहा था। बदायूं ने गोविंदा का युद्ध कहा था, कर्नल, ये गलत है। मेवाड़ का मैराथन उन्होंने देवेर के युद्ध को कहा गया था। तो ये आंसर कर्नल जेम्स स्टोर ने मेवाड़ को मैराथन बताया, मेवाड़ का मैराथन बताते गलत है। चलो ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन एक बार और डाउन लेके जाते फिर बचे कुछ। हाँ अभी है 2-3 क्वेश्चन और भी। कन्नड़ देव सल्तनत काल के समय किस शासक के समय युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से तो हुआ था कन्नड़ देव। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का क्रम बताइए। तो ये पहले जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, ये तो गए थे उसके पास। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, रणथंभौर के पतन के समय का शासक कौन था? तो हमीर का। हमीर के टाइम में ही उस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। बस हो गया, ठीक है। आज का चैप्टर यही क्लोज होता है। और आज के आपको हर रोज कोशिश ये की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कराए जाए, और कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं तो कुछ बेस्ट करने के लिए। और बाकी क्लासें हमारी रोज़ रेगुलर अब के बाद सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट मिलेंगी। रोज़ाना हमारी क्लासों के टाइम अब सुबह के 7 से या 8 बजे से स्टार्ट किए जाएंगे। थैंक यू।